राम मंदिर बन जाने से हिंदुस्तान के गरीब लोगों की समस्या हल नहीं होगी, भूखे के पेट में रोटियां नहीं मिलेंगी। राम मंदिर बन जाने से जो है हिंदुस्तान के जो महिलाएं हैं, महिलाओं के जो बच्चे कुपोषण में महिलाओं को नहीं मिलेगा। राम मंदिर बन जाने से हिंदुस्तान के जो है व्यापक जो हिंदुस्तान की जनता जो है कोरोना से प्रभावित है, वो कोरोना खत्म नहीं होगा। पॉलिटिकल पार्टी की कोई बाप दादाओं की संपत्ति नहीं है, ये हिंदुस्तान की जनता की संपत्ति है। बीजेपी आरएसएस की जो प्रो कॉरपोरेट और प्रो अमेरिकन जो राजनीति है, वो तमाम एजेंडा को आज हिंदुस्तान में लागू कर रही है। श्रम कोड का लगातार विरोध रहने के बावजूद भी इसी पैंडेमिक के दौरान सरकार ने जो है सब ड्राफ्ट के रूल्स पास कर दिए। रेल जो रूट है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की कोई बाप दादाओं की संपत्ति नहीं है, ये हिंदुस्तान की जनता की संपत्ति है। इस देश के रेल जो 150 पौने 200 साल पुरानी है, उसको सरकार ने जो है 109 रूट और 151 रेलगाड़ियों को जो प्राइवेट करने का जो सरकार ने फैसला किया है, इसके खिलाफ हमारा विरोध है। आज पूरे दुनिया के अंदर जो अपने आप में जो विश्व गुरु कहने वाले जो देश है, जो दुनिया की बड़ी ताकतें हैं, उन्होंने जो अपने लोगों को बेरोजगारी अलाउंस दिया है, अपने लोगों को उन्होंने रियायत दी है, लेकिन सरकार ने एक पैसे की रियायत नहीं दी। निर्माण मजदूरों के लिए जो 5,000 रुपया मिलना चाहिए था, वो दिल्ली शहर के अंदर सिर्फ 12% मजदूरों को मिला है। तो हम मांग करते तमाम देश के जो तब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया, उसके बावजूद भी आज निर्माण मजदूरों को 5,000 रुपया नहीं मिल रहा। सरकार ने पैंडेमिक के दौरान सरकार ने क्या किया है, केंद्रीय कर्मचारियों का डीए के ऊपर रोक लगाई है, पेंशन कर्मचारियों के ऊपर डीए के ऊपर लोग 1-2 महीने की रोक नहीं है, 2021 जुलाई 2021 तक की रोक लगाई है। ये कैसी सरकार है जो पैंडेमिक के आड़ में, पैंडेमिक तो सरकार लड़ना नहीं चाहती, कोरोना महामारी तो सरकार लड़ना नहीं चाहती, लेकिन उसकी आड़ में जन विरोधी और मजदूर विरोधी और देश विरोधी नीतियां लगातार लागू कर रही है। किसानों के ऊपर कॉर्पोरेशन जो एग्रीकल्चर किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सवाल आज के विरोध प्रदर्शन का सवाल। जो मजदूर जो गाँव में चले गए हैं, उसमें से 60% मजदूर जो है, अब सरकार का ये बात कहना है या न्यूज़ मीडिया में भी आ रहा है कि 60% मजदूर जो है शहरों की ओर पलायन कर चुके हैं। जहाँ पे बाढ़ की स्थिति है, जहाँ पे रेलवे का सुगमता नहीं है, वहाँ से मजदूर पलायन अभी नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या स्थिति है? इस स्थिति में कोरोना की महामारी में क्या मजदूरों को आग में झोंक देना सही है? देखिए, ये एक तरह से भय दिखाया गया है, लगातार एक तरह से भय दिखाया गया है, क्योंकि आग में झोंकने का सवाल नहीं है। सवाल बड़ा स्पष्ट है कि कोरोना के खिलाफ हम लोग जहाँ पर भी जाते हैं, हम लोग तमाम साथियों को कहते हैं फासला बना के रखिए, 1 मीटर का फासला रखिए। अगर सरकार को, अगर वाकई कोरोना के बारे में सरकार सीरियस है, तो सरकार को जो जीडीपी का जो बजट है, हेल्थ बजट, वो 1.3 से बढ़ाकर 5% करना चाहिए। सरकार की मंशा दरअसल ये है कि कोरोना महामारी के भय में, कोरोना महामारी के डर में तमाम जो जन विरोधी नीतियां और भाजपा आरएसएस के जो एजेंडा है, वो एजेंडा को लागू कर रहा है। सरकार दिशा दिखाए ना, कि अगर अयोध्या जैसे सवाल में 200 लोग अयोध्या के मंच में थे और पूरे देश के अंदर दिवाली मनाया जा रहा था, करोड़ों लाखों लोग में देश के अंदर जो है दिवाली मना रहे थे, दिल्ली शहर के अंदर बिना मास्क, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के लोग पटाखे फोड़ रहे थे। तो ये किसकी आह्वान था? ये सरकार का आह्वान था या मजदूर संगठन का आह्वान था? तो हम समझते हैं कि कोरोना का एक डर दिखाया जा रहा है। सरकार इसमें जो किसी तरह का भी सरकार की कोई जो है मंशा नहीं है उसके ऊपर सीरियसली काम करने का, उसको सीरियसली कंट्रोल करने का, लेकिन सरकार इस डर के दिखाकर जो है जन विरोधी नीतियां लागू कर रही है, इसीलिए हम लोग अपना विरोध दर्ज करते हैं। जो प्राथमिक तौर पे मैं देख रहा हूँ, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हूँ या आशा बहू हूँ, बहुत सारी आशा बहुएं भी यहाँ आई हुई हैं, लेकिन बहुत कम वेज पे, कम वेतन पे जो है काम करती हैं। तो इनको लेकर के आप लोग सामने क्या? हम समझते हैं कि आशा और आंगनवाड़ी का सवाल जायज़ सवाल है। हम ये भी समझते हैं कि उनको न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, उनको सरकारी तमाम सुविधाएं मिलनी चाहिए। दरअसल कोरोना के बाद जो नया जो दौर आ रहा है, उस दौर में हम लोग देख रहे हैं कि जो ठेकेदारी प्रथा जो है बहुत भयंकर तरीके से बढ़ाया जा रहा है।
12,000, 15,000, 20,000 में नौकरी करने वाले आज आधा रेट में नौकरी कर रहे हैं। ठेकेदारी प्रथा को बढ़ाया जा रहा है। आशा व आंगनवाड़ी का सवाल, जो कोरोना वॉरियर्स सरकार जो कहती है, कोरोना वॉरियर्स का सरकार, तो आशा और आंगनवाड़ी के वर्कर जो ग्राउंड लेवल में उन लोगों ने काम किया, उनकी मांग एक जायज़ मांग है। उनकी मांग को सरकार को पूरा करना चाहिए। उस मांग के साथ हम लोग उनके समर्थन में हैं। देश भर में जगह जगह आशा और आंगनवाड़ी वर्कर लगातार जो वो संघर्ष में हैं, कहीं उन्होंने हड़तालें की है। इस हड़ताल का हम लोग समर्थन करते हैं, इस संघर्ष का हम लोग 3 साल के लिए लेबर लॉज जो एबेंस पे रखा जाए। हल्ला हुआ देश भर के अंदर, सरकार पीछे हटी। आज हम कह रहे हैं यूपी के अंदर ना कोरोना से निपटने के लिए, बाढ़ से निपटने के लिए सरकार के पास कोई कार्य योजना नहीं है। जहाँ तक जनता का सवाल है, कार्य मित्रों, शिक्षा मित्रों का सवाल है, आंगनवाड़ी वर्कर, इनका जायज़ सवाल है क्या कि ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इन्होंने बच्चों को पढ़ाया है, इन्होंने बच्चों को शिक्षा दी है। हम समझते हैं कि इनकी जो मांग है, इस मांग के ऊपर दमनात्मक रवैया नहीं अपनाना चाहिए। इनकी मांगों के ऊपर जो है ना, जायज़ तरीके से, एक सकारात्मक तरीके से, एक जिसे हम लोग कहते हैं एक डेमोक्रेटिक तरीके से इनकी मांग को हल करना चाहिए। राम मंदिर बन जाने से हिंदुस्तान के गरीब लोगों की समस्या हल नहीं होगी, भूखे के पेट में रोटियां नहीं मिलेंगी। राम मंदिर बन जाने से जो है हिंदुस्तान के जो महिलाएं हैं, महिलाओं के जो बच्चे कुपोषण में महिलाओं को नहीं मिलेगा। राम मंदिर बन जाने से हिंदुस्तान के जो है व्यापक जो हिंदुस्तान की जनता जो है कोरोना से प्रभावित है, वो कोरोना खत्म नहीं होगा। मैं एक सवाल और करना चाहूँगा। जो गटर में उतरकर मजदूर अंदर जाकर काम करता है और गैस से मर जाता है, इसकी तादाद बहुत ज़्यादा है। और जो संसद में जो बातें उठती हैं वो सड़क पर इम्प्लीमेंट नहीं होता, लोगों पे इम्प्लीमेंट नहीं होता। इसके बारे में देखिए, जहाँ तक सीवर का सवाल है, ये सिर्फ सीवर वर्कर्स का नहीं है। सरकार कहती है कि हम दलित के साथ खड़े हैं, लेकिन आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ा जो सीवर वर्कर है, जो गटर से लेके नाली से साफ करता है, सफाई कर्मचारी का 90% लोग जो है दलित समुदाय से आता है। स्वच्छ भारत अभियान है, प्रधानमंत्री लंबे चौड़े भाषण में बोले, कल भी उन्होंने गांधी आश्रम में जाके उसके बारे में भाषण किया। लेकिन सवाल है कि स्वच्छ भारत अभियान को लागू करने में जो कर्मचारी है, क्या वो हकदार नहीं है कि उसके जीवन में भी स्वच्छता होनी चाहिए? क्या वो हकदार नहीं है कि वो उसके जीवन के भी उतनी ही सुरक्षा होनी चाहिए जिसके लिए वो जो कर्मचारी जिनको वो स्वच्छता दे रही है, जो साधारण नागरिकों को स्वच्छता की सुविधाएं दे रही है, उनको जो सुविधाएं मिलती है, वही सुविधाएं सफाई कर्मचारी से लेके, सीवर में काम करने से लेके तमाम कर्मचारियों के होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद हिंदुस्तान के अंदर, उसमें दिल्ली की सरकार भी उतनी जिम्मेदार है जितनी केंद्रीय सरकार रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद ना उनको हेलमेट मिलता है, ना उनको जो है सुरक्षा का सामान मिलता है। और आज भी 99% जो सफाई कर्मचारी है, 99% सफाई कर्मचारी आज जो है वो ठेके में काम करता है और वो अपने ठेकेदार के रहनुमा पर उसकी ज़िंदगी है। तो इसका हम लोग लगातार विरोध करते हैं और हम समझते हैं कि सफाई कर्मचारी से लेकर सीवर कर्मचारी, अगर सरकार की मंशा स्वच्छ भारत की प्रतिबद्धता है, तो हम समझते हैं कि इनका जो सवाल है, सफाई कर्मचारी से लेकर सीवर कर्मचारी, इनकी जो सुरक्षा का सवाल है, हेलमेट का सवाल है, गैस मास्क का सवाल है, ऑटोमेशन का जो सेमी ऑटोमेशन का सवाल है, इनको सरकार जायज़ तरीके से हल करना चाहिए। टोटल सवाल जो है ना, एक ठेका कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स का सवाल है। चाहे वो रेलवे का आप बात कर लीजिए, चाहे सफाई कर्मचारियों का बात कर लीजिए, चाहे वो आप सुरक्षा गार्ड, अस्पताल में काम करने वाले सुरक्षा गार्ड, जिसको कोरोना वॉरियर्स हम लोग बड़े महामंडित करती है सरकार, चाहे वो रोड में काम करने वाले सफाई कर्मचारी हो, फैक्ट्री में काम करने वाले सफाई कर्मचारी हो, ये तमाम लोग जो हैं, हम समझते हैं कि ठेकाकरण का जो बात है वो बात इसमें पिछली सरकार भी उतनी जिम्मेदार रही जो मौजूदा सरकार है। और हम समझते हैं कि ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ देश भर में लड़ाई होगी तो ये सवाल हल होगा। और आज जो पूरा कॉरपोरेट जिस तरह से हावी हो रही है और जिस तरह से सरकार जो पब्लिक सेक्टर को बेच रही है, रेलवे को बेच रही है, ठेकाकरण बढ़ेगा और आने वाले दिनों में मजदूरों के खासतौर से ठेका मजदूरों की जो सुविधा का सवाल है, उनका जो सिक्योरिटी का सवाल है और गंभीर होगा। विपक्ष एक सवाल उठा रहा है, अंतिम सवाल है और जवाब दीजिएगा धम के। मेरा एक ही सवाल है कि विपक्ष आवाज़ उठा रहा है कि आपने गांधी जी का चश्मा लिया, चलो चलेगा, सफाई किया नहीं किया चलेगा, लेकिन आपने जो झूठ बोला उसकी भी सफाई होगी। देखिए, विपक्ष क्या बोल रहा, हम उससे हम कमेंट नहीं करेंगे,
ठीक है ना, लेकिन एक बात तो इस बात है, पिछले 7 साल के कार्यकाल हो गए, 2014 से हिंदुस्तान के जो सबसे बड़े हम कहते हैं राजनीतिक लोग हैं, प्रधानमंत्री और आज के जो होम मिनिस्टर हैं, लगातार झूठ बोल रहे हैं। चाहे वो डिमोनेटाइजेशन का सवाल कहिए, चाहे वो जो है सबका विकास सबका साथ की बात करिए, चाहे 15 लाख की बात करिए, और मौजूदा हालात में जो उसने नई बात कही है कि 21 दिन में हम कोरोना से जो लड़ लेंगे, ये जो सवाल है लगातार इसका झूठ है। और तमाम लॉकडाउन के मजदूरों को वेतन मिलना चाहिए, तमाम लोगों को जो है नौकरियां मिलेंगी, नौकरी की गारंटी होनी चाहिए, और ये लगातार एक झूठ है। वो हवाई गोले हैं, वो स्वप्न का एक बाग है, और उसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है। और बात तो अगर किसी ने कहा है कि सफाई होनी चाहिए, तो हम समझते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान में इसकी भी सफाई होनी चाहिए।